मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जान मत लो, मुझे जाने दो, चाहे मेरे 100 रुपया पैसा ले लो, पर मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। जगन नाम है मेरा, और जगन का वार कभी खाली नहीं जाता। लोगों से सब कुछ छीन लेता हूं मैं। चल निकाल, धन दौलत पैसा सब निकाल, जल्दी ले। जगन से आज तक कोई जीत नहीं पाया है। धन दौलत पैसा सब कुछ छीन लेता हूं मैं, क्योंकि पैसा, बहुत पैसा चाहिए मुझे, बहुत पैसा चाहिए मुझे। बहुत पैसा चाहिए मुझे। ये कौन सा गांव है? पिछला गांव जहां मैंने लूटपाट की वो यहां से काफी दूर है। यहां तो पुलिस भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। बेहतर है कि मैं यहां कुछ दिनों के लिए ठहर जाऊं, यहां के घरों में भी हाथ साफ कर लूंगा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। पिछले साल हम लोग आपके पास आए थे जब हमें व्यापार में नुकसान हुआ, तो आपने हम लोगों को एक साथ काम करने की सलाह दी थी। हमने वही किया। और उसके कुछ दिन बाद हमें एक ऐसा आदमी मिला जिसने हमारे व्यापार में निवेश करने का प्रस्ताव रखा, और उसके बाद 1 साल तक हमने इतना कमाया जितना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उसी के लिए हम आभार व्यक्त करने आए हैं। ये हम तीनों की तरफ से छोटी सी भेंट। ये कौन है? और उसके सामने बैठे 3 लोग उसे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? पर मैं तो बैरागी हूं, मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? अगर तुम लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान की मदद कर दो जिसे इन पैसों की जरूरत हो। जैसे किसी ने तुम पर विश्वास करके तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारे व्यापार में निवेश किया, ऐसे ही तुम भी किसी की प्रतिभा में विश्वास करके उसमें निवेश करो। जैसा आप कहे सही, चलते हैं सही। राम जी भला करें। कैसा आदमी है? देखने में तो भिखारी लगता है, लेकिन जब पैसे मिल रहे थे तो मना कर दिया। अरे भाई रुको, उस आदमी ने तुम्हारे चांदी के सिक्के लेने से मना क्यों कर दिया? उन्हें कौन क्या दे सकता है? मतलब देखने में तो बिल्कुल फकीर लगता है, इतने सिक्के कोई मना कैसे कर सकता है? अरे भाई, दिखने में फकीर है, लेकिन उनके पास वो सब कुछ है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सब कुछ है? हाँ भाव, सोना चांदी तांबा ये सब तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये द्वारका माई दिखने में खंडहर है, लेकिन यहाँ जो चाहो वो मिलेगा, ऐसी है इनकी महिमा। यहाँ खजाना पड़ा है लूटने के लिए, और मैं इधर उधर भटक रहा था। मैं लिली बाग जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर होगी। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा मन है मिर्च खाने का और तू बाहर नहीं जाना चाहता। ले आऊंगा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अपने काम से काम रखो। कुछ परेशान दिख रहे हो, मैं मदद करूं? आप यहाँ गुमसुम खड़े थे तो मुझे लगा कुछ परेशान है। अपने काम से काम रख, निकल यहाँ से। बिना बात का गुस्सा मत दिला। जैसी आपकी इच्छा। ये द्वारका माई है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। कहाँ छुपा के रखा है इसने सोना चांदी? अरे मम्मी कौन है? ये कर क्या है?
ये तो चोरी कर रहा है, हमें किसी को बुलाना चाहिए। नहीं, तब तक वो भाग जाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। सुनो, खोलो इसको, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, खोलो इसको। साई, देखिए, ये चोर है, चोरी करने आया था यहाँ और हमने इसे पकड़ लिया। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा तो था, किसी चीज की जरूरत हो तो मैं मदद कर सकता हूं। गोविंदा, ये पकड़ो इसे। साई, आप इसे खोल क्यों रहे? ये चोर है। द्वारकामाई में जो कुछ भी है उस पर तो सभी का अधिकार है, इसलिए ये जो चाहे वो ले जा सकते हैं। पर इससे पहले तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है, लाओ तो। मुझे खोल करना मुख्ता किया तूने, जो कुछ भी छुपा कर रखा ना सब दे दे मुझे, और थोड़ी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी खैर नहीं। जगन नाम है मेरा, और जगन का वार कभी खाली नहीं जाता। चल निकाल सब कुछ। आप जो चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। झूठ मत बोल, सब जानता हूं मैं। बता बता कहां छुपा रहा तुझे? बता। देखा साई, आपने गलती की इसे छुड़ाकर, हमें तो गाँव वालों को बुलाकर इसे उनके हवाले कर देना चाहिए था। वो सजा देते इसे, तब समझ में आता इसको। नहीं परी, सजा देना कभी भी बदले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। गुनाहगार को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए कारागार भेजा जाता है। तेरा भाषण सुनने का समय नहीं है मेरे पास। बता पैसे कहां रखे, नहीं तो ये पूरा का पूरा चुरा पार कर दूंगा मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? साई ने तुम्हें मुक्त किया और तुम उनको ही नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो। शांत गोविंदा, गुस्सा मत हो। इन्हें तो पता ही नहीं है कि अच्छाई क्या होती है। पैदा होते ही अपने माता पिता को खो दिया, उनके चेहरे तक याद नहीं है जगन को। सही कह रहा हूं ना मैं? सड़क पे बड़ा हुआ उन लोगों के बीच जिन्हें जीने के लिए चोरी करनी पड़ती थी। सड़क पे बड़ा होता जीवन बहुत संघर्षमय होता है, बहुत संघर्ष। यहां तक कि रात की एक रोटी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो तुम? तुम्हारे डर, तुम्हारी तकलीफ से स्पष्ट है। जगन का खौफ अभी तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों को तुमने लूटा वो तुमसे डर गए थे? नहीं, उन्होंने तुम्हें अपना धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ केवल इसलिए दे दिया क्योंकि उस पैसे उस धन से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान कोई चीज उनके पास थी। और जानते हो वो चीज क्या थी? उनका परिवार, जो उनकी राह देख रहा था। उनके सगे संबंधी, रिश्ते नातेदार, दोस्त जो उनकी प्रतीक्षा करते थे। इतनी सब लूटपाट करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास सगे संबंधी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त हैं जगन? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है या डर है कि इस सुख को कभी भी भोग नहीं पाओगे तुम? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम चाहो तो सही राह पर चलकर अपना परिवार पा सकते हो। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। मैं जानता हूं हम डाकों को समाज स्वीकार नहीं करता है। बहुत दुनिया देखी है मैंने। तुम वापस भी आना चाहे ना तो हमें कोई माफ नहीं करता। और अगर समाज तुम्हें स्वीकार करे तो, तुम्हारी मदद करे तो? झूठ बोल रहे हो तुम। बताओ बच्चों, अगर कोई इंसान जिसे अपने किए पर पछतावा हो
जो बुरी राह छोड़कर सही राह पर आना चाहता हो, नेक इंसान बनना चाहता हो, तो क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? जरूर साईं, मेरे बाबा भी ऐसा ही कहते हैं, माफ कर देना चाहिए। हाँ साईं, हम माफ कर देंगे। हाँ, इन्हें माफ किया जा सकता है। मैंने भी तो कितनी गलतियां की थी, लेकिन अध्यापक जी, मेरा मतलब मेरे बाबा, उन्होंने मुझे माफ कर दिया ना, और उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे माफ करने की बात कर रहे हो? कैसे आदमी हो तुम? आप पहले इंसान नहीं है। साईं ने बहुत से लोगों को गलत राह छोड़कर अच्छा काम करने में मदद की है। बुआ का नाम सुना ही होगा, राणा डाकू का नाम भी सुना होगा। राणा डाकू? उन्हीं से तो सीखा मैंने ये सब कुछ। साईं ने ही उनको सुधारा, उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया, अच्छे इंसान बने। तो वो तुम थे जिसकी वजह से राणा डाकू ने सब कुछ छोड़ दिया। तुम्हें सचमुच गुस्सा नहीं आता? ये कैसे मुमकिन है? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हें मालूम है ना कि मैं अभी भी तुमसे कुछ चुरा सकता हूं? तुम किसी का धन दौलत लूट सकते हो, चुरा सकते हो, लेकिन उसकी किस्मत नहीं चुरा सकते। तुम किसी का रुपया, पैसा, सोना छीन सकते हो, लेकिन उसका हौसला, उसकी खुशियां नहीं छीन सकते तुम। बाहर मेरे पीछे जो परिवार जा रहा है, उन्हें पहचानते हो? वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ अपने भाई के घर जा रहा है, उनके गांव जा रहा है, उस चीज के लिए जो तुम्हारे द्वारा लूटे गए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। हाँ, इतने पैसे नहीं है कि वो सवारी से जा सके, इसलिए पैदल जा रहे हैं। थकान भी होगी, लेकिन जब दो परिवारों का मिलन होगा तो वो अपना सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी थकान भूल जाएंगे। अब बताओ, वो लोग खुश हैं या तुम? दोनों में से बेहतर स्थिति में कौन है? लूटने वाला या फिर वो जिसे लूटा गया है? जगन, तुम किसी का सामान तो चुरा सकते हो, लेकिन उसका हौसला, उसकी मुस्कान नहीं चुरा सकते। तुमने लोगों से जो कुछ भी छीना, जो कुछ भी लूटा, ये मेहनत करके कुछ ही दिनों में उसे दोबारा प्राप्त कर लेंगे। पर तुम्हें क्या मिला? क्या हासिल हुआ तुम्हें? हमेशा भागती रहने वाली जिंदगी, हर समय अंग्रेज सिपाहियों का डर, पकड़े जाने का डर, कारावास की चिंता, और इसके अलावा क्या मिला है तुम्हें? साईं, आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की साईं। आज तक मुझे किसी ने स्नेह और प्यार से नहीं समझा है साईं। एक तरह से देखा जाए तो आप और मैं एक जैसे ही हैं साईं, दोनों अकेले हैं। जबकि मेरे पास पैसे हैं और आपके पास शांति है साईं। कैसे? विकल्प तो तुम्हारे पास भी था जगन, बस तुमने उसका चयन नहीं किया। साईं, अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो क्या लोग मुझे माफ कर पाएंगे? मुझ पर विश्वास करेंगे? मैंने कहा ना, अगर तुम अपनी राह बदलोगे तो लोग भी अपनी सोच, अपना नजरिया बदलेंगे। सही, मैं अभी आता हूं साईं। आप फिर से आ गए? हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोग डरिए मत, इस पर मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको देने आया हूं। ये
ये आपकी अमानत है जो मैंने आपसे लूट लिया था। ले लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। पहली बार देख रहा हूं कि एक चोर लूटा हुआ पैसा वापस कर रहा है। वाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं? अगर आप इसे लौटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान हैं। जरूर कोई मजबूरी रही होगी आपकी जिसके लिए आपने चोरी की थी। आप एक नेक इंसान हैं, तभी तो आपने मेरे पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपको आपकी गलतियों का एहसास हो गया है तो हम आपको माफ करते हैं। साई, उन्होंने मुझे माफ कर दिया साई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है खुद पे साई, पर इन्होंने मुझे माफ कर दिया साई। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप खुद को बदलेंगे तो आपके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदलेगा। समझ गया साई। आज के बाद मैं उसी राह पे चलूंगा जो आपने मुझे अभी अभी बताया साई। मुझे गर्व है आप पर और विश्वास भी है कि आप सद्मार्ग से कभी नहीं भटकेंगे। देखा बच्चों, प्रेम, दया और सद्भावना से लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अच्छा साई, मैं चलता हूं। मुझे शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए साई, ताकि मैं लोगों के चुराए हुए पैसे, लूटे हुए धन, इन सबको वापस कर सकूं साई।